ठग की बेटी जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को पहले तो धोखे से अपने घर बुलाती और फिर छल कपट से उन्हें मारकर उनका सारा धन लूट लेती। पर अब की बार आए मुसाफिर यानी झूठे व्यक्ति ने ठगिनी के छल को पकड़ लिया और जब उसे बुरी तरह कोसते हुए खूब खरी खोटी सुनाई, तब ठगिनी बोली, हमारा तो यही काम है, इसी के सहारे मेरा परिवार चलता है। झूठा बोला, अरे दुष्ट स्त्री, ये मत भूल कि तुझे भी एक दिन ऊपर वाले के पास जाना है और अपने किए कर्मों का हिसाब किताब देना है। जिस परिवार के लिए तू उन मासूम राहगीरों की हत्या करती है, एक बार जाकर उनसे पूछ, क्या वो भी तेरे इस पाप कृत्य के भागीदार हैं या नहीं। झूठे की बात सुन ठगिनी का हृदय विचलित हो उठा। वो तुरंत भागकर अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है, पिताजी, मारे गए पथिकों की हत्या का पाप किसे मिलेगा? आप भी मेरे इस पाप में भागीदार तो होंगे ही। बेटी की बात सुन ठग बोला, नहीं बेटी, पथिकों की हत्या करने वाली तुम हो तो उनका पाप भी बस तुम्हें ही मिलेगा। मैं तेरे इस पाप में भागीदार नहीं हूँ। पिता की बात सुन ठग की बेटी का हृदय और अधिक बैठ जाता है। भारी हृदय के साथ अब की बार वो अपनी माँ के पास जाती है और उनके सामने भी वही सवाल दोहराती है। बेटी की बात सुन उसकी माँ भी पल्ला झाड़ते हुए बोली, बेटी, तुम्हारे किए इस पाप कृत्य में मैं भला क्यों भागीदार होंगी? हमने तुमसे ये थोड़े ही ना कहा है कि तुम पथिकों की हत्या करके अपना परिवार चलाओ। भाई के पास गई तो भाई ने भी वही जवाब दिया। अत्यंत भारी हृदय के साथ ठगिनी फिर से मुसाफिर यानी झूठे के पास जाती है और कहती है, मैंने अपने पूरे परिवार से बात की, सबका जवाब एक ही था कि हम तुम्हारे इस पाप में भागीदार नहीं हैं। आगे ठगिनी बोली, हे मुसाफिर, तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। मैं ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे भले मानस जान पड़ते हो। ठगिनी की बात सुन कुछ देर के लिए झूठा गहन सोच में डूब गया। सोचा, अब इस बला को मैं अपने गले क्यों बांधूं? पर फिर विचार किया कि एक बार कैसे भी करके यहाँ से निकला तो जाए, आगे का आगे देखेंगे। झूठा आदमी ठग की बेटी की बात पर अपनी सहमति जता देता है। तब ठगिनी बोली, ठीक है, तो आज आधी रात के समय हम यहाँ से भाग जाएंगे और कहीं शांति से अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। आधी रात का वक्त हुआ तो ठगिनी ने अपने घर में जमा किया हुआ सारा धन आधी समेटा और झूठे के साथ ऊंटनी पर बैठ फरार हो गई। सुबह ठग ने जब अपनी बेटी, मुसाफिर, धन और ऊंटनी को गायब पाया तो उसे सारा माजरा समझने में देर न लगी। वो माथा पीट कर रह जाता है। झूठा व्यक्ति और ठग की बेटी चलते चलते एक अनजान शहर में पहुंच जाते हैं। कुछ दिन तक तो झूठा व्यक्ति ठग की बेटी के साथ रहा, फिर उसे अपने घर की याद सताने लगी। सोचा उसकी पत्नी उसकी राह देख रही होगी और ठग की बेटी कौन सी दूध की धुली है, पता नहीं कितने ही मासूम पथिकों की जान ली है इसने।